नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केदारनाथ में चल रहे विकास कार्यों की प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। सीएम रावत रहे मौजूद। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वर्चुअल रैली, 15 लाख लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य। स्मृति ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। उत्तराखंड के 3 जिलों के स्थानीय लोगों को धामों में दर्शन की इजाजत। बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले के लोग कर सकेंगे दर्शन। पूर्व मुख्यमंत्रियों के मामले में सरकार को हाईकोर्ट से झटका। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने किया फैसले का स्वागत। बेरीनाग में अपने घर लौटे प्रवासियों ने की पहल। अपने गांव क्षेत्र के विकास के लिए कर रहे हैं काम। अपने हाथों से श्रमदान करके कर रहे हैं सड़क निर्माण। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 12 और 13 जून को होगी भारी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केदारनाथ में चल रहे कार्यों की जानकारी ली है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ड्रोन के माध्यम से केदारनाथ में चल रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन भी किया है। उन्होंने केदारनाथ मंदिर परिसर, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट पर बने पुल और आस्था केदारनाथ में बन रही गुफाओं, मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल, मंदाकिनी एवं सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों का भी अवलोकन किया है। साथ ही साथ पीएम ने कहा है कि रामबाड़ा से केदारनाथ तक छोटे छोटे पेज को केदारनाथ की स्मृतियों से जोड़ा जाएगा। इस क्षेत्र में आध्यात्म से संबंधित अनेक कार्य किए जाएंगे। इस तरफ ध्यान दिया जाएगा जिससे श्रद्धालुओं को केदारनाथ के दर्शन के साथ साथ यहां से जुड़ी धार्मिक एवं पारंपरिक महत्व के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। केदारनाथ में चल रहे विकास कार्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इस दौरान पीएम मोदी ने केदारनाथ के सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश भी दे दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने पीएम को केदारनाथ में हो रहे निर्माण कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने की जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यात्रा भी स्थानीय लोगों के लिए शुरू की गई है और सरकार यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्लानिंग कर रही है। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस दौरान पीएम से केदारनाथ के निर्माण कार्यों में फंडिंग की भी मांग की गई है। इस दौरान पीएम ने कोरोना से संबंधित जानकारी भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से ली है। उधम सिंह नगर जनपद में कोरोना काल से निपटने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। पूरे जनपद से प्रतिदिन लगभग 250 से 300 लोगों की कोरोना जांच सैंपलिंग की जा रही है। यदि कोरोना सैंपलों के जांच आंकड़ों पर नजर डालें तो कल तक कोरोना जांच सैंपल की संख्या 5307 थी, जिसमें जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में 95 केस कोरोना पॉजिटिव जांच के बाद आए हैं, जबकि 420 सैंपलों की जांच अभी पेंडिंग पड़ी है। बता दें कि नोडल अधिकारी अविनाश खन्ना ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि आज 15 कोरोना संक्रमण मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। देखिए, कल तक की फिगर जो सैंपल्स हमारे गए हैं वो 5307 सैंपल्स गए थे, जिसमें से 95 सैंपल्स हमारे जो हैं वो अभी तक जो है पॉजिटिव आए हैं और 420 सैंपल्स के आसपास की फिगर ऐसी है जो अभी पेंडिंग है हमारी। काठगोदाम पटलोट मार्ग मोटर मार्ग दुरुस्त किए जाने की मांग को लेकर भीमताल का पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। नैनीताल की तल्ली ताल स्थित गांधी चौक के समीप धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। साथ ही साथ कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शासन हाय 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 हाय। ये सड़क जो है हमारे उखलकांडा के करीबन 70 गांवों को जोड़ती है और उखलकांडा से अलावा भी हमारे जो है रीठा साहिब, चंपावत, यहाँ से भी हमारे कई वाहन जो है उस रास्ते से आते हैं।
तो इसमें हमारी यही मांग है कि यह जल्दी से जल्दी ये इस मार्ग का सुधारीकरण और जो दीवार टूटी है उसको तुरंत मरम्मत कराए, वरना हम जो है सारे उखलकांडा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम जो है सड़कों पर उतरेंगे और उसके बाद जो है 20 या 21 तारीख तक अगर निर्माण नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री आवास में धरना देंगे। कोटद्वार के मानपुर निवासी डॉक्टर अनुपम भारद्वाज का इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और ग्रूबर फाउंडेशन की तरफ से प्रतिष्ठित फेलोशिप के लिए चयन किया गया है। एस्ट्रोनॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय चयन समिति हर साल प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को 50,000 अमेरिकन डॉलर्स की पुरस्कार राशि उनके शोध में सहयोग के लिए देती है। साथ ही साथ साल 2020 में डॉक्टर भारद्वाज को इस सम्मान के लिए चुना गया है, जो उसे एक जर्मनी की वैज्ञानिक के साथ साझा करेंगे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एस्ट्रोनॉमर्स की। ये ग्रूबर फाउंडेशन के साथ मिलके हर साल 50,000 US अमेरिकन डॉलर्स का अवार्ड 2 यंग एस्ट्रोनॉमर्स को देते हैं। इस साल ये अवार्ड मुझे और जर्मनी की एक रिसर्चर को मिला है। मेरा जो रिसर्च है वो मुख्यतः तारों पे है। हम आकाश गंगाओं के तारों की स्टडी करके उनकी दूरी निकालते हैं, जिससे उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। फ़िलहाल मेरा ये काम है। इसके बाद मैं जापान में एक जैस्मीन सैटेलाइट नामक स्पेस मिशन है, उस पर काम करूँगा। जैसे इंडिया में मंगलयान मिशन होता है, उसी तरह मैं इसमें इन्वॉल्व रहूँगा अगले 3 सालों तक। स्थानीय लोगों के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा खोले जाने का केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने विरोध किया। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि केदारनाथ यात्रा को स्थानीय लोगों के लिए 30 जून तक बंद रखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ यात्रा की सबसे अहम पड़ाव गौरीकुंड के व्यापारियों ने भी स्थानीय लोगों के लिए यात्रा खोले जाने का विरोध किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देवस्थानम बोर्ड ने स्थानीय लोगों के लिए चारधाम यात्रा को खोलने का फैसला किया है। जनपद के निवासी फिलहाल केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन देवस्थानम बोर्ड के इस फैसले का केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने कड़ा विरोध किया है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि 30 जून तक यात्रा बंद रखनी चाहिए। अब यात्रा खोलने का सही समय नहीं है। देश विदेश के अलावा उत्तराखंड में भी कोरोना महामारी पैर पसार चुकी है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित अंकित सेमवाल का कहना है कि 30 जून तक यात्रा स्थगित रहनी चाहिए। 30 जून के बाद यात्रा पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि जो यात्रा है उसे फिलहाल 30 जून तक स्थगित किया जाए। इसमें सब लोगों की एक राय है, जो स्थानीय जनता है सबकी एक ही राय है कि फिलहाल यात्रा बंद की जाए। लेकिन अचानक से राज्य सरकार द्वारा यात्रा को खोले जाने की सूचना आ रही है, उसका हम सभी स्थानीय लोग विरोध करते हैं। एक बार सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मैं अपेक्षा करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एक बार इस पर पुनर्विचार किया जाए और यात्रा को फिलहाल 30 जून तक रोका जाए। कोरोना महामारी को देखते हुए और दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी जो है फैल रही है और उधर शासन प्रशासन कह रहे हैं कि यात्रा चालू। हम इस यात्रा को चालू तभी करेंगे जब ये यहाँ की कोरोना महामारी समाप्त होगी और 30 तारीख से पहले कोई भी यात्रा यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए। शासन प्रशासन के द्वारा कोविड-19 को देखते हुए सफाई स्वास्थ्य व्यवस्था शासन द्वारा यात्रा से पहले समुचित व्यवस्था कर दी जाए। साथ ही आने वाले तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य परीक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि इस कोविड संक्रमण से बचा जा सके। केदारनाथ यात्रा के समय मुख्य पड़ाव गौरीकुंड के व्यापारियों ने भी 30 जून के केदारनाथ यात्रा को बंद रखने की मांग की है। गौरीकुंड व्यापार संघ के अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी ने कहा कि रुद्रप्रयाग भी कोरोना वायरस से अछूता नहीं है। ऐसे में सरकार को यात्रा जून तक बंद करनी चाहिए। पूरे देश में अभी महामारी कोरोना की चरम सीमा पर है, जिससे रुद्रप्रयाग जनपद अछूता नहीं है और जिससे अभी जो उत्तराखंड की स्थिति है वो भी दिन पर दिन कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को वापस ले और 30 जून के बाद ही यात्रा। वहीं देवस्थानम बोर्ड की ओर से यात्रा को लेकर जारी फरमान के बाद स्वास्थ्य महकमे ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां पिछले वर्षों तक
केदारनाथ यात्रा मार्गों पर शासन से चिकित्सकों की मांग की जाती थी, वहीं इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए जिला स्तर से ही चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK झा ने बताया कि शासन के निर्णय के बाद स्वास्थ्य महकमे की ओर से यात्रा तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा मार्गों पर चिकित्सकों के साथ फार्मासिस्टों की तैनाती की जाएगी, साथ ही अन्य सुविधाएं भी यात्रियों को दी जाएंगी। शासन ने निर्णय लिया है तो पूरे हम तन मन से करेंगे और इसको सक्सेस बनाएंगे। चाहे अब बाहर से जितने भी डॉक्टर आ पाए नहीं आ पाए, तो हमसे जितना भी हो पाएगा 100% हम लोग अपने जिले से कोशिश करेंगे कि कहीं से कोई भी यात्री आए तो निराश होकर नहीं जाए कि स्वास्थ्य सेवा उनको मुहैया नहीं हुआ है। बहरहाल देवस्थानम बोर्ड की ओर से यात्रा को लेकर जारी फरमान के बाद स्वास्थ्य महकमे ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर यात्रा को लेकर अब तीर्थ पुरोहित ने 30 जून के बाद खोलने की मांग की है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। बागेश्वर में आयुष मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होम्योपैथिक विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण किया जा रहा है, जिसमें होम्योपैथिक विभाग द्वारा प्रथम चरण में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए फ्रंट लाइन में कार्य कर रहे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आए प्रवासी जो होम एवं फैसिलिटी क्वारंटीन किए गए हैं उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही जनपद के सभी चिकित्सालयों में CHC व PSC में सेंटरों तथा होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में आ रहे मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही साथ विभाग द्वारा अब तक 8000 लोगों को ये दवा वितरित की जा चुकी है। आयुष विभाग में जो हमारा आयुर्वेद विभाग है तो इसमें भी तरह तरह की जो औषधियाँ हैं उसको भी सेवन कर सकते हैं, जैसे गिलोय है और भी हनी है। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी एडवाइजरी में है, जो कि इसका पैम्फलेट भी आयुष विभाग द्वारा बांटा गया है। उसको कोई भी लेकर के विभाग से उसको पढ़ सकते हैं। ऊधम सिंह नगर में 3 दिनों से लापता युवक का शव नहर किनारे में मिलने से हड़कंप मच गया है। शव बुरी तरीके से सड़ चुका था और उसके दोनों पैर किसी कपड़े से बंधे हुए थे। मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजनों के द्वारा थाना गदरपुर में गुमशुदगी अंकित कराई थी। आज प्रातः सुबह 7 बजे गुमशुदा व्यक्ति के परिजनों के द्वारा थाना आजम को सूचित किया कि गुमशुदा व्यक्ति का शव एक नाले के पास पड़ा है, जिस पर थाना गदरपुर की टीम वहाँ पहुँची और देखा कि शव जो है वो डिकम्पोजिशन अवस्था में था। पूरा मैगेट्स लगे हुए थे और काफ़ी हद तक जो है वो बॉडी सड़ चुकी थी। तो उसको आज मौके पे पंचायतनामा कार्रवाई करके शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मंगलौर में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें कि मलकापुरा मोहल्ले के रहने वाले युवक पर कोरोना की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि 26 मई को युवक दिल्ली से वापस लौटा था। स्वास्थ्य विभाग ने युवक के परिजनों को आइसोलेट कर दिया है। भारत नेपाल सीमा के सीमांत खटीमा ने नेपाल के साथ साथ दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली लोहियाड़ी रोड का निर्माण करने में करोड़ों की लागत से किया जा रहा है, जिसमें आए दिन अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत करी है। कार्य की शिकायत प्रशासन से करने पर क्षेत्रीय विधायक समेत स्थानीय प्रशासन ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया। साथ ही गुणवत्ता को लेकर कार्यदायी संस्था समेत संलिप्त ठेकेदार को फटकार लगाई है। वहीं निर्माण कार्य को गुणवत्ता पूर्वक काम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं चेतावनी देते हुए कहा गया है कि निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर फर्म को ब्लैकलिस्टेड भी कर दिया जाएगा। तो माननीय विधायक जी द्वारा अभी निर्देश दिए गए हैं कि अगर रोड में कोई भी कमी पाई जाती है तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी और मानक के अनुसार जो है रोड बनाना सुनिश्चित करेंगे। ये रोड बहुत प्रयास करने के बाद इसके लिए लगातार हम लोगों ने करीब 2 साल तक विभाग ने भी और मैंने भी
लगातार प्रयास किया। यहाँ के क्षेत्र के लोगों की, सब लोगों के लिए ये रोड की बहुत आवश्यकता थी, बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि इस क्षेत्र में एक तो हमारे यहाँ पर गैस की एजेंसी है, शराब पब्लिक स्कूल है और साथ में फैक्ट्रियाँ हैं और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों का एकमात्र आवागमन है, यहाँ तक कि नेपाल तक का, मेलाघाट तक के लोगों का इस रोड से जाना आना है। गर्मी के सीजन में उत्तराखंड में वनों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड में आग की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं, जिस पर वन विभाग ने राहत की सांस ली है। पिछले साल के मुकाबले इस साल की आग की घटनाओं में काफी कमी देखी गई है। देखिए, ऐसा है कि इस बार ईश्वर की बड़ी कृपा रही है, बारिश अच्छी रही है, मौसम में ठंडक रही है। बीच में एक स्पेल जरूर आया था जो गर्म हो गया था और थोड़ा 5-7 दिन का वो स्पेल रहा, उसमें कुछ घटनाएं हुई। पर अगर हम पिछले साल के मुकाबले में बात करें तो इस साल जो है बहुत ही कम, मतलब पिछले साल के मुकाबले करीब में भी 6-7% ही आग लगी है और करीब करीब हमारा हेक्टेयर जो है जला है वो भी बहुत कम है पिछले साल के मुकाबले, करीब 135 हेक्टेयर। देश में कोरोना के चलते भले ही हम लोगों ने बहुत कुछ खोया हो, लाखों लोगों की प्राइवेट नौकरियां गई हैं, तो वहीं आर्थिक मंदी से लोगों को जूझना पड़ा है। वहीं इस कोरोना काल के दौरान घर में रहकर हमने बहुत कुछ सीखा भी है। जी हां, हल्द्वानी में रहने वाली एक नन्ही सी गौरी बख्शी ने लॉकडाउन के समय कैसे सदुपयोग किया है, देखिए झलक। Gori Bakshi, I studied in class 3rd. As we all know, people around the world are taking precautions. Lockdown days. I start my day by praying Goddess Saraswati who gives us knowledge. I do my assignment given by my teacher. I am a little chef. I am learning how to bake a cake. My beautiful garden. I really water them to keep them green. कहानी से क्या समझे बेटा? बुरे काम करना नहीं और बुरे लोगों का साथ देना नहीं, ठीक है? Important thing, if you go out, wear a mask and wash your hands at least for 20 seconds. रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी में मोबाइल माँ ऐप वरदान साबित हो रहा है। माँ ऐप से गर्भवती महिलाओं की निगरानी रखी जा रही है। 238 महिलाओं की माँ ऐप के जरिए देखभाल की गई है। आपदाग्रस्त एवं बर्फबारी वाले इलाकों में महिलाओं को इस ऐप का फायदा मिल रहा है। दरअसल जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का दूरस्थ एवं सीमांत जनपद है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को मेडिकल सुविधाएं वक्त पर नहीं मिल पाने की वजह से ये ऐप बेहतर कारगर साबित हो रहा है। हमारे पास नहीं होता उसके लॉगिन ये लो ये करके शिफ्ट डिलीवरी कहाँ करें, क्या कमी है। बहुत सारे तो रिकवर कर जाती है हाई रिस्क से, और जिसमें कोई कमी होती है, किसी को ब्लड का अगर ज़रूरत होता है या हाइपरटेंशन का है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग अपने जिला अस्पताल में, या हमारे पास एक प्रत्याशा भी बनी हुई है अगस्त मुनि हमारा CSC में, तो उसमें भी रख लेते हैं हम पहले। तो अब सबसे हमारे लिए खुशी की बात है कि पिछले साल एक भी डेथ मैटरनल मोर्टिलिटी नहीं हुई है। इस साल भी अभी तक ऊपर वाले का है और हम लोगों का मेहनत कि अभी तक नहीं हुई है। लॉकडाउन के कारण पिछले 3 महीने से डोईवाला के सभी स्कूल व कॉलेज बंद चल रहे हैं। इसी बीच अनलॉक 1 में भी प्रदेश सरकार महाविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की वार्षिक परीक्षा शुरू करवाने की तैयारी कर रही है, जिसके विरोध में प्रदेश के 27 महाविद्यालयों के छात्र सांकेतिक धरना देकर विरोध जता रहे हैं। छात्रों की मांग है कि प्रथम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए और अंतिम वर्ष के छात्रों को पिछली कक्षा के परीक्षा परिणामों से 10% अधिक अंक देकर उत्तीर्ण किया जाए। साथ ही छात्रों की परीक्षा शुल्क माफ किया जाए, जिसका कांग्रेस प्रदेश सचिव सागर मानवाल ने समर्थन किया है। यही चल रहा है कि जो इसलिए महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, इसमें भी सरकार हमारे से फीस वसूल रही है। सभी के सबके काम धंधे बंद है, फिर भी सरकार हमारे से फीस की वसूल रही है। हमारे लगभग 27 कॉलेजों में धरने चल रहे हैं। सबकी छात्रों की यही मांग है कि इस बार की फीस माफ हो और जो हमारे पेपर हो रहे हैं वो पेपर ना होके हमको सबको प्रमोट किया जाए। डोईवाला नगर पालिका प्रशासन कोरोना वायरस के साथ ही अब डेंगू क्षेत्र की जनता को बचाने के लिए सतर्क हो गया है, तो वहीं नगर के सभी वार्ड में साफ सफाई और दवाई का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि वहां डेंगू मच्छर को खत्म कर सके और लोगों को इसके प्रभाव से बचाया जा सके। इसी कड़ी में आज डीएम के निर्देश पर डेंगू से बचाव के लिए जन जागरूक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। रुद्रपुर में सब्जी मंडी के समीप फल विक्रेताओं को सीपीओ की बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। आज सुबह सब्जी मंडी के सामने स्थित फल मंडी पहुंचे सीपीओ दल ने फल विक्रेताओं को 15-15 मीटर की दूरी पर ठेली लगाने पर 10 से अधिक ठेलियों का ₹500 का चालान कर दिया। कहीं फल विक्रेताओं ने यह भी बताया कि जुर्माना न देने पर सीपीओ दल द्वारा उनके कांटे बाट भी जब्त कर लिए गए। मौके पर पहुंचे कांग्रेस जिला महासचिव सुशील घाबा ने ठेला फल विक्रेताओं से बातचीत की और उनकी पीड़ाओं को जाना है। कांग्रेस जिला महासचिव सुशील गाबा ने कहा है कि कोरोना काल के दौरान पुलिस प्रशासन में अनेकों जगह बहुत बढ़िया कार्य किया गया है। इससे क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ तो पहुंचा है एवं क्षेत्र की जनता ने बहुत तारीफ भी की है। इसके अतिरिक्त रुद्रपुर में कोई वेंडर जोन भी नहीं है जहां पर इन ठेलियों को जगह दी जा सके। ऐसे में ठेलियों को एक दूसरे से 15 मीटर की दूरी पर खड़ा किया जाना जमीनी धरातल पर संभव ही नहीं है। विकासनगर के पचवादून क्षेत्र में खनन पट्टों की आड़ में जमकर जेसीबी और पोकलैंड मशीनों द्वारा क्षेत्र की नदियों से बेतरतीब ढंग से केवल नदियों का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, बल्कि वैध खनन के आड़ में अवैध खनन के कारोबार को भी बखूबी अंजाम दिया जा रहा है, जिसके चलते अवैध खनन में संलिप्त कई वाहन सड़कों और गलियों में दौड़ रहे हैं। यही नहीं बल्कि कोतवाली विकासनगर पुलिस द्वारा महज एक हफ्ते में अवैध खनन पर की गई कार्रवाई से साफ होता है कि कोतवाली पुलिस के मुताबिक मंगलवार हुई पुलिस की द्वारा अवैध खनन पर औचक छापामार कार्रवाई के दौरान नवाबगढ़ क्षेत्र के एक ट्रैक्टर ट्रॉली और कुंजा कुल्हार क्षेत्र से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज कर दिया गया था, जबकि बीते करीब 1 सप्ताह के दौरान अवैध खनन से संलिप्त एक जेसीबी मशीन के साथ साथ डंपर, यूटिलिटी और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे करीब दर्जन भर वाहनों को सीज करने के साथ ही संबंधित धाराओं में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
खनन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी 3 दिन पहले भी 2 ट्रैक्टर, 1 डंपर के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिनको एमवी एक्ट में सीज किया गया और उनकी खनन की रिपोर्ट माननीय संबंधित प्रशासन को भेजी जा रही है। और आज भी हमने 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ के सीज किया गया है और उनके विरुद्ध भी खनन की रिपोर्ट भेजी जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।